हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लास। आज हम आप सबके लिए क्लास 10 की मैथ लेके आए, जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, जिसमें आपको बोर्ड पेपर में दिक्कतें ना आए, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी लगे। और ये बोर्ड पेपर में हर बार आए हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। हम सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे बच्चा वास्तविक संख्या। आपको पता है वास्तविक संख्या होती क्या है, हम जानेंगे। पहले संख्याएं, संख्याएं कितनी होती है बच्चा? दो होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर ये होता है जिसमें जिसमें प्राकृत संख्या पाई जाए या परमेय, ये सब संख्याएं क्या आती हैं? वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। जिसमें से हम पढ़ेंगे यदि यदि 14 और 49 का HCF 7 है। कितना है बच्चा? 7 है। कितना है? 7 है। तो 14 और 49 का LCM निकालना है। आपको इसमें से चार ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शन दिए गए? 28, 98, 38 और 88, जिसमें से आपको बताना है कि इनका एलसीएम कितना होता है। तो आपको हम बता दें, आपको एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला है आपका, सबसे आसान तरीका है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या आपका कितना बच्चा है? 14 है। कितना है? 14 है। दूसरी कितना बच्चा आपका है? 49 है। बराबर का एलसीएम, एलसीएम हम मान लेते हैं कुछ नहीं, एलसीएम लिखा है आराम से। जहाँ पे एचसीएफ दिया है वहाँ पे एचसीएफ आपका 7 दिया। कितना दिया है? 7 दिया है। निकालना क्या है? आपका एलसीएम निकालना है। तो 14 गुणे 49 बटे, ये आपका गुणा में कहाँ में आ जाएगा बच्चा? भाग में आ जाएगा। बचेगा एलसीएम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। दोनवा 18, 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, कितना है बच्चा? 98 आज। इसमें से ये आपका विकल्प एकदम करेक्ट है। कितना है? एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल, देखते हैं बच्चा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 26 और 169 का महत्तम समापवर्तक को ही बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जिसका जिसे एचसीएफ बोलते हैं, ये कितना है आपका? 13 है। तो 26 और 169 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आप आसानी से जिस तरीके से हम पहले किए उसी तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर का होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आप कितना बच्चा है? 26 है। कितना है? 26 है। सेकेंड नंबर 169 है। बराबर का एलसीएम कितना बच्चा आपका? नहीं पता है, लिख दिया जाए। एचसीएफ आपका 13। कितना दिया बच्चा? 13 दिया है। अब हम चाहें तो शॉर्ट में भाई बहुत विकल्प, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसीलिए हम 13 एकम 13, 13 दूना 26, इतना हो गया। दो नवा 18 के 8 हासिल 1, 2 छंग 12, 12 एक 13, 2 एक कम 2 एक 3, 338। 338 आपके विकल्प में सी नंबर है, जो कि क्या है? सी फॉर करेक्ट होता है। क्या होता है? करेक्ट होता है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आगे देखते, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपका अभाज्य। क्या कह रहा है? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें पहले निकालना है एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। फिर इन का एलसीएम ज्ञात करो। इसे हम एकदम आसानी से लगाएंगे। जिसमें कह रहा है 96 का हम क्या निकाल लेते बच्चा? 404, और 96 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे इसमें क्या लिखा है? 6 है। ये आपका सम संख्या है, तो हम सम संख्या से ही पहले विभाजित करेंगे। 2 चौके 8, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16। आगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। आसानी से तरीके से हम कर लेंगे। इधर देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 किसी भी टेबल में हमें आता नहीं, इसलिए हम 101 को 101 से ही डिवाइड कर देंगे। अब आगे देखते हैं
अब हम इसे इस प्रकार लिखें, 96 को हम 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 3 ये आपका। और हम 404 को भी लिख लेंगे इसी तरीके से, 2 है 101 है। इसका एक्सएम निकालने के लिए आपको हमने बताया था, दो मैच कर रहे हैं इसलिए 2 लिख दीजिए, इसमें भी 2 मैच कर रहे हैं लिख दीजिए, और कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए। 2 दूनी कितना होता है आपका 4 होता है, क्या होता है 4। आप क्या निकल के आया HCF निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चा HCF निकल के आया। इसे देखिए एकदम आसानी से हम लगा सकते हैं। अब कह रहा फिर इनका LCM निकालिए, क्या निकालिए बच्चा LCM निकालिए। LCM निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है LCM गुणे क्या होता है HCF होता है, क्या होता है HCF। फर्स्ट नंबर आप कितना बच्चा आपका है, आपको 96 कितना दिया है 96, और सेकंड नंबर दिया कितना 404 बराबर का LCM गुणे HCF आप कितना दिया 4 दिया है। अब हम आसानी से बताए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। आप कितना बच्चा 404 गुणे 24 बराबर का LCM। अब देखिएगा आसानी से करेंगे हम, 4 चौके 16 कितना होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 96 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 96 96 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 65 और 117, क्या कह रहा है बच्चा, यदि 65 और 117 का HCF इस फॉर्म में कितना है 65m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान निकालना है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और लगा लीजिएगा, जिससे क्या हो आपको पेपर में आसानी हो सके। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या दिया है, दिया है पहली संख्या, क्या दिया बच्चा पहली संख्या बराबर का आपका दिया है पहली संख्या क्या दिया बच्चा आपका 65 दिया। दूसरी संख्या क्या दिया बच्चा आपका, दूसरी संख्या आपका दिया है 117 दिया है, और HCF बराबर आपका दिया है 65m माइनस का 117 दिया है। पहले हम देखेंगे 65 को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 65 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बच्चा, जिसे हम 5 एक कम 5, 1 बज के 15, 5 3 15, 13 बचे 13 एक कम 13। क्लियर हो गई बातें। आगे देखते हैं 117 कितना लिखा है 117। अब हम काटेंगे कितने से काटेंगे बच्चा 3 से, 3 तरीका 9 कितना होता है 3 तरीका 9 होता है, कितना 27 हो गया 3 9 27। आगे 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 13 एकम 13। इस तरीके से हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 65 बराबर होता है 5 गुणे 13, और 117 बराबर आपका दिया है 3 इंटू 3 इंटू 13। HCF निकल के आया आपका 13 मैच कर रहा, क्या कर रहा है इसमें 13 मिल रहा है। ये क्या आपका HCF है, क्या है HCF है आपका। कितना दिया है HCF 13 दिया है। ये आपका मान लेते हैं हम समीकरण, क्या मान लेते हैं बच्चा फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें हम HCF जो दिया है आपका कितना दिया है 13 दिया है, तो जहां पे हम HCF माने वहां पे हमने दिया 13। कितना दिया बच्चा 13, 65m माइनस का 117। अब देखिएगा 65 117 की किस में फॉर्म में है, ये माइनस है, इधर कहे में आ जाए बच्चा ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस बराबर का 65m। 117 हम जब 13 जोड़ेंगे तो 3 7 3 10 1 1 2 3 130 कितना हो जाएगा बच्चा 130 बटे 65 बराबर का 65m। अब हम आगे काट लेंगे बच्चा m बराबर हो जाएगा 130 बटे 65, 65 एक कम 65, 65 गुना होता है बच्चा आपका 130, कितना होता है 130। आपका 2 निकल गया, कितना निकल के आया 2 निकल गया। इतने आसानी से हम इसे
सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर आपको कितना दिया, 8 दिया है तथा HCF a कामा b का आपका दिया है 4 दिया है तथा LCM a कामा b का 12 दिया है, तब आपको b के बराबर होगा। कह रहा b किसके बराबर होगा, इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ये भी क्या है, परीक्षा के लिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है a बराबर आपका 8, HCF आपका दिया है a कामा b का 4, एलसीएम a कामा b का दिया है आपका 12। निकालना क्या है, b किसके बराबर होगा। आप इसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा तब। अच्छे से बता रहे, फार्मूला आप अच्छे से ये तैयार कर लीजिए जिससे आपको 1-2 नंबर आसानी से मिल सकें। फार्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF होता है। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर आप क्या दिया बच्चा, नंबर दिया है a दिया है आपका, और सेकंड कितना दिया बच्चा, b दिया है। क्या दिया है, a और b दिया है। एलसीएम आपका कितना दिया बच्चा है, एलसीएम आपका दिया है 12। HCF आपका कितना दिया बच्चा, कितना दिया है, 4 दिया। कितना दिया है, 4 दिया है। और आपको ये भी पता है कि आपको जो दिया है a की वैल्यू कितना दिया बच्चा, 8 दिया है। जहां पे 8 है, जहां पे a है वहां पे हम 8 रखेंगे और b बराबर का 12 गुणे 4। अब ये 8 आपका कितना कहाँ है बच्चा, है गुणा में है, उस पार कहाँ में जाएगा बच्चा, भाग में जाएगा। 8 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब 2 आया, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। बी किसके कितना आ गया बच्चा, 6 आ गया। कितना आ गया, 6, जो कि आपको क्या है, ए फॉर आंसर है। इसे आप अच्छे से आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है आपका, यदि HCF 18 और 504 का HCF 18 है तो LCM 18 और 504 का निकालना है। कमान निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, दिया है HCF बराबर 18 आपका और LCM आपका निकालना है। इसमें से फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया, फर्स्ट नंबर आपका दिया है 18, सेकेंड नंबर आपका दिया है 504। आपको हमने बताया था बच्चा फार्मूला, क्या था, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF होता है। फर्स्ट नंबर आपका दिया है 18, कितना दिया बच्चा, 18, और सेकेंड नंबर आपका दिया है 504, जिसमें से एलसीएम आपको निकालना है। और आपका HCF दिया है 18, कितना दिया बच्चा, 18, और 18 से हम 18 को काट दे रहे हैं तो आपका निकल जाएगा क्या बच्चा, एलसीएम 504। ये रहा आपका आंसर, क्या रहा, ए फॉर आंसर। इस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 7वां नंबर क्वेश्चन है एलसीएम 96 168 का कितना दिया बच्चा, 672 दिया है। तो HCF 96 और 168 का आपका मान निकालना है। आपको हमने बताया था, सबसे पहले लिखेंगे बच्चा हम, दिया है, क्या लिखा है, दिया है। जो आपको इस क्वेश्चन में दिया रहे उससे पहले लिख लेंगे बच्चा LCM आपका दिया 672, और पहली संख्या क्या बच्चा हम मान लेते हैं, पहली संख्या मतलब कि फर्स्ट, मतलब होता है फर्स्ट नंबर। कितना दिया बच्चा आपका 96। सेकेंड नंबर दिया आपका 168, मतलब 168। आगे फार्मूला याद हमें, फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू
सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF होता है। क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर आपका दिया है 96, सेकेंड नंबर दिया है 168 और एलसीएम आपका दिया है 672 इंटू HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, जिसमें से आपको 96 इंटू 168 ये और ये आपको गुणा में इधर कहाँ में आ जाएगा बच्चा? भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाग में 672 बटे बराबर का HCF। अब देखिएगा इसे हम किस तरीके से काटते हैं आसानी से। 2 त्याई 6, 2 दूना 2 चौके 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16 और 168 आ गया। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 42 से 42 कट गया आपका। बच्चा कितना? बच्चा HCF कितना निकल के आया आपका? 24। कितना निकल के आया बच्चा? 24। आपका HCF निकल के आ रहा है 24। कितना आ रहा है बच्चा? 24, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हमने अच्छे से जब आपको मैंने पढ़ाया था और इसे अच्छे से क्लियर किया था। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो क्या लिखा बच्चा? जो √2। क्या बच्चा? जो अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो क्या होता है बच्चा? आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? और ये परीक्षा के लिए क्या बच्चा इंपॉर्टेंट है। 100% इस क्वेश्चन को आना है तो आना है। इसी टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। केवल माने हैं, है नहीं है, सिद्ध करके दिखाना। इसलिए हमने मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है जो P/Q के रूप में पाया जाता है। जो P/Q के रूप में पाया जाता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। मीन्स Q ≠ 0। जैसे 3 + 2√5 बराबर का मान लीजिए बच्चा P/Q, जिसमें अंश और हर दोनों पाए जाए। इसको क्या होता है आपका परिमेय संख्या। केवल क्या हो बच्चा? Q ≠ 0। ये जो Q दिया है ये आपका 0 के बराबर ना हो। अब देखिएगा आगे क्या करते हैं। ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। 2 + √5 बराबर का P/Q। ये क्या है? माइनस में चला जाएगा। क्या चला जाएगा बच्चा? नीचे एक मान लेते हैं। अब देखिएगा 2√5 बराबर P एकम P माइनस का 3Q/Q और ये 2 इंटू में इधर बराबर उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2Q। और हम जानते हैं रूट के अंदर कोई भी संख्या पाई जाए जिसका को क्या ना हो बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर। जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता। मीन्स इरेशनल नंबर होता। और ये इसमें अंश हो और हर हो वो आपका होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होता है। इसमें हम थ्योरी लिख लेंगे बच्चा। हम जानते हैं क्या बच्चा? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा
p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर मिल जाएंगे, 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।